हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली लॉज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल 2024-25 सीजन के बारे में। तो इनके ऑफिशियल फिक्सर्स का जो अनाउंसमेंट है वो आईएसएल ने कर दिया है एंड इसमें तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई है। सबसे पहली तो 13 सितंबर से आईएसएल का किक ऑफ हो रहा है नए सीजन का, जहां पे पहला मैच है लास्ट सीजन के आईएसएल शील्ड विनर यानी कि मोहन बगान वर्सेस लास्ट सीजन के आईएसएल कप विनर मुंबई सिटी के बीच में ये पहला मैच खेला जाएगा एंड कोलकाता से इसका आगाज होगा। शाम 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। अगर टाइमिंग्स की बात करें आईएसएल के सभी मैचेस की तो 7:30 PM किक ऑफ रखा गया है। जिस दिन डबल हेडर है उस दिन 5 PM का किक ऑफ रखा गया है। तीसरी चीज़, काफ़ी सारे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड पे ही सारे मैचेस होंगे, तो उनको फिर से यहाँ पे आईएसएल ऑर्गेनाइजर्स ने रूल्ड आउट कर दिया है एंड सारे फिक्सर्स अगर आप देखेंगे तो पूरे वीक चल रहे हैं एंड सिवाय कि एक दिन छोड़ के, कभी मंडे को मैचेस नहीं है, कभी ट्यूसडे को नहीं है, कभी वेडनेसडे को नहीं है। तो इस तरह से आपके पूरे वीक में आउट ऑफ 7 डेज 6 दिन मैचेस होंगे एंड इसके चलते जो सुपर कप साथ में होने की पॉसिबिलिटीज़ थी या फिर फेडरेशन कप वॉटेवर, उनकी भी पॉसिबिलिटीज़ अब रूल्ड आउट कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। मोस्ट प्रोबेबली वो भी सीजन के एंड में ही होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फिक्सर्स की बात करें तो उसमें ऑब्वियसली कोलकाता डर्बीज है, जिसमें इस बार आपको फर्स्ट फेज का जो ये शेड्यूल आया है उसमें 3 कोलकाता डर्बी देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपके मोहम्मद अनसी भी पार्टिसिपेट कर रही है इस बार आईएसएल में। सो उसमें ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान की जो कोलकाता डर्बी है वो 19 अक्टूबर को खेली जाएगी। उसके अलावा हैदराबाद एफसी के रिगार्डिंग जो सस्पेंस था वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लियर आउट हो चुका है। उनको भी इस ये जो फिक्सर्स का अनाउंसमेंट हुआ उसमें इंक्लूड किया गया है, बट एक कंडीशन वहाँ पे रखा ये गया है कि जब तक वो एएफएफ का क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर लेते तब तक यहाँ पे ऑब्वियसली उनका क्लियरेंस नहीं बनेगा। जैसे वो क्लियर कर लेंगे वो यहाँ पे आईएसएल में खेलने के लिए रेडी है। सो कहीं ना कहीं वो भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि वो भी इस सीजन पार्टिसिपेट करेंगे। एंड लास्ट में जो आईएसएल का ये शेड्यूल अनाउंसमेंट हुआ है उसमें मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल फैंस थोड़े से उनके लिए कंसर्न ये हो सकता है कि भाई उनके क्लबों को बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइट शेड्यूल में खेलना पड़ेगा। बट ये सभी क्लबों के लिए है, जहाँ पे भी जिस कंट्री में पूरे साल लीग चलती है एंड उनके जो भी क्लब्स अगर एशियन लेवल के कॉन्टिनेंटल लेवल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह का कंजेस्टेड शेड्यूल बीच में आता ही है। हमारे प्लेयरों को इससे यूज टू होना पड़ेगा। इसका और कोई सोल्यूशन उस सेंस में नहीं बनेगा आपका, क्योंकि आपको पूरे साल में एक टाइम फ्रेम में अगर लीग को रन करना है, बीच में आपको इंटरनेशनल फीफा विंडोज को भी कैटर करते हुए जाना है। तो इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में आप देखिए कि इस तरह का शेड्यूल बन चुका है कि जहाँ पे प्लेयरों को हर 3 दिन पे मैचेस खेलने पड़ रहे हैं। तो सेम यहाँ पे इंडियन प्लेयरों को, इंडियन क्लबों को भी इससे यूज टू होना पड़ेगा। सो दैट्स द थिंग। सो ओवरऑल इट्स लुकिंग गुड एंड जियो सिनेमा एंड स्पोर्ट 18 के ऊपर आपको आईएसएल देखने को मिल जाएगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस सीजन आईएसएल। लेट मी नो गाइस, आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया अंडर 17 के बारे में, जिन्होंने कल अपना फ्रेंडली मैच खेला अगेंस्ट इंडोनेशिया अंडर 17, जहां पे वो 3-1 से हार गए। लेकिन अगेन सेम डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस एज इंडिया अंडर 20, जो साफ अंडर 20 में खेल रही है वैसे ही सिमिलर सी परफॉर्मेंस हमारी अंडर 17 टीम ने भी कल दिखाई। एंड प्लेयरों में देखिए पोटेंशियल है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उनको राइट गाइडेंस, राइट कोचेस की जरूरत है गाइस, क्योंकि कल ना तो कोई ऐसा आपके पास टेक्टिकल प्लान दिख रहा था, कोई गेम प्लान दिख रहा था। आप देखिए इंडोनेशियन टीम वाज लुकिंग मच बेटर, यहाँ पे उनके पास क्लियर कट प्लान था, ट्रांजिशन पे वो बेटर थे, काउंटर अटैक में वो बेटर थे, तो उनके पास एक गेम प्लान लेके आए थे। हमारे पास इतने टाइम के चलते आपने ट्रेनिंग की, उन सब का किया, उनका कोई फायदा ही नहीं दिख रहा था। एंड आई थिंक दिस इज द रिजल्ट ऑफ मीडियोकर कोचेस। आई डोंट नो कि एएफएफ को मतलब कन्विंस करने के लिए कौन सी चीज़ लगेगी कि भाई आपको इंडिया अंडर 17, अंडर 20 एंड 23 को फॉरेन क्वालिटी कोचेस की ज़रूरत है, तभी जाके कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपके अपकमिंग जनरेशन आ रहे हैं वो बेटर प्लेयर बन के निकलेंगे। अदरवाइज आप रूइन कर रहे हो भाई। इन प्लेयरों के पास, ये जो 17 साल के प्लेयर है, इनके पास पोटेंशियल है, सब कुछ है। आप इसको जैसे जिस डायरेक्शन में गाइड करोगे उस डायरेक्शन में जाएंगे। एट द मोमेंट इनको गलत डायरेक्शन में गाइड किया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरह की फुटबॉल वो खेल रहे हैं, देखिए जो पुराने ज़माने की फुटबॉल या फिर जो वो लॉन्ग बॉल भी खिला रहे हैं वो भी वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट इश्यू। इंडियन कोचेस जिस तरह की गेम स्टाइल या फिर वॉट एवर जो सिखा रहे हैं वो भी ऑन फील्ड तो कोई कुछ भी एग्जीक्यूट होता हुआ दिख नहीं रहा है। सो आई थिंक एएफएफ को जितना जल्दी वो इसको अंडरस्टैंड करें, आई लेट होप सो कि भाई बेटर कोचेस की आपको यूथ लेवल की टीमों को ज़रूरत है, वो देना ही चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो आई थिंक आई डोंट सी कि कोई रिजल्ट हमें आगे आने वाले टाइम में उस सेंस में देखने को मिलेगा। लेट्स सी सेकंड मैच में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया अंडर 20 के बारे में, क्योंकि उनका भी आज काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मैच है। साफ अंडर 20 चैंपियनशिप में सेमीफाइनल वो खेलने वाले हैं अगेंस्ट बांग्लादेश अंडर 20 के सामने। भूटान एंड मालदीव्स के सामने मर के जीते थे हम 1-0 से। सो लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, जीत गए तो भी ठीक है, हार गए तो वो तो मतलब क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक्सपेक्टेड है जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है। सो वो सरप्राइज नहीं होगा कि भाई हम हार गए, ऐसी वाली चीज़ है। सो रंजन चौधरी एंड प्लेयरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उस सेंस में प्रेशर भी होगा। लेट्स से किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी आई थिंक अंडर 17 अंडर 20 के लिए भाई बेटर कोचेस चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर वो लाएंगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। आज दोपहर 2:45 से मैच खेला जाएगा। आप इसको स्पोर्ट वर्क्स करके जो यूट्यूब चैनल है उसमें इस मैच को देख सकते हैं। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस सेमीफाइनल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दुरांत कप के बारे में, क्योंकि वहां पे भी आज काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मुकाबला होने वाला है एंड वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड डार्बी एंड सेमीफाइनल भी है वो। सो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फिक्सर्स है दुरांत कप के हिसाब से देखें तो। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस शिलोंग लाजोंग FC, आई मीन it's going to be a really interesting match to be honest guys, because जिस तरह से दोनों टीमों की आप देखिए कि दुरांत कप में इस सीजन परफॉर्मेंस रही है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। शिलोंग लाजोंग ने तो भाई सबको सरप्राइज कर दिया, वो जो ईस्ट बंगाल को उन्होंने क्वार्टर फाइनल में बीट किया उससे। तो आई थिंक एक कांटे की टक्कर होगी एंड वो अपने होम पे खेल रहे हैं, सो वो उनके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हमने देखा है कि शिलोंग लाजोंग एट देयर होम ऑलवेज यू कैन से कि पुट अप ए 1 एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस। सो वो आई थिंक हमें उनकी ओर से देखने को मिलेगा। सामने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की भी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, सो पेड्रो बेनाली भी पूरी कोशिश करेंगे एंड दोनों ही टीमों के पास चांस है कि टू रीच इनटू द फाइनल। मैं तो चाहता था कि इन दोनों के बीच में ही फाइनल हो जाए ताकि कोई हमें नया विनर देखने को मिले, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाएगा। सो एट द मोमेंट आई एम सीइंग अ 50-50 मैच, बिकॉज एक तरफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के सामने नो डाउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, बट सामने शिलोंग लाजोंग के पास होम का भी एडवांटेज है। तो इस सेंस में मेरे को एक काफ़ी कंपिटेटिव एंड इक्वल मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। शायद पेनल्टी शॉट आउट भी हो सकता है, कोई भी टीम से फाइनल में जाए। आई एम रियली हैप्पी। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं बांदोदकर ट्रॉफी के बारे में, जहां पे कल 2 इंटरेस्टिंग मैचेस खेले गए। पहला मैच था चेन्नई FC वर्सेस चर्चिल ब्रदर्स, तो वहां पे 4-1 से चेन्नई FC ने चर्चिल ब्रदर्स को हरा दिया एंड कुछ इंटरेस्टिंग गोल हमें चेन्नई FC के ओर से देखने को मिले, जिसमें वो जो गुरकीरत सिंह का वॉली वाला गोल था, दैट वाज ए ब्रिलियंट गोल। उसके अलावा विल्मार जॉर्डन इन सब ने भी गोल मारे एंड कन्विंसिंग विक्ट्री ओवेन कोयल के साइड के लिए। चर्चिल ब्रदर्स ने एक ही गोल मार पाए, फाइट देने की कोशिश उन्होंने की, बट चेन्नई FC वाज टू स्ट्रॉन्ग। दूसरा मैच था ओडिशा FC वर्सेस देपोर्टिवो डिफेंसा या जस्टिसिया। वो मैच में काफ़ी सस्पेंस बना रहा, क्योंकि पहले वो 7 बजे ओरिजिनली किक ऑफ होने वाला था, बट उसके बाद 8 PM किया गया एंड एट द एंड ऑफ द डे 9 PM वो किक ऑफ हो पाया, क्योंकि जो अर्जेंटीनियन क्लब था वो यहाँ पे उनका ट्रैवल का डिले हो गया था एंड उसमें से कुछ ऐसे प्लेयर थे कि जो भाई 6-7 घंटे बिफोर दी मैच किक ऑफ यहाँ पे पहुँचे थे एंड उनका जो लगेज था वो नहीं पहुँचा था। तो सारा जो गोवा फुटबॉल एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पे जर्सीज का अरेंजमेंट किया, शूज़ का एंड शिन गार्ड इन सब का अरेंजमेंट करके दिया एंड उन प्लेयरों ने यहाँ पे फिर पार्टिसिपेट किया। 2-1 से ओडिशा FC ने उनको हरा दिया। बट अब आप देखिए कि मैच से पहले 6-7 घंटे के पहले आने के बावजूद भी उन्होंने भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी एंड अंडर 20 की टीम थी उनकी। सो ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम द यूथ प्लेयर एंड ओडिशा FC ने चाहे भले ही मैच जीता हो, बट जो हार्ट है वो डेफिनेटली उस क्लब के जो प्लेयर है उन्होंने जीता। और लास्ट में जिस तरह से वो डिसअपॉइंट दिख रहे थे, आई थिंक सभी इंडियन प्लेयरों को, जो यंग इंडियन प्लेयर है या फिर एट द मोमेंट जो ISL में भी खेल रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ द पैशन, कमिटमेंट, डिज़ायर टू प्ले अ फुटबॉल फॉर योर क्लब एंड कंट्री। ये हमारे प्लेयरों में ऑनेस्टली स्पीकिंग अंडर 17 से लेके अभी हमारे जो सीनियर प्लेयर है उसमें इस तरह की पैशन, डिज़ायर, कमिटमेंट नहीं दिखती, ऑनेस्टली नहीं दिखती गाइस। एंड अगर ये यहाँ पे नेक्स्ट नियर फ्यूचर में चेंज नहीं हुआ, देन आपके प्लेयरों में वो जो मतलब हंगरनेस होनी चाहिए टू यू कैन से कि टू बी अ बेस्ट, आई थिंक वो नहीं दिखेगा एंड आपके प्लेयर एट द एंड ऑफ द डे वीडियो कर ही रहेंगे। तो आप देखिए 17, 18, 19 साल के जो अर्जेंटीनियन क्लब के प्लेयर थे उन्होंने भाई ओडिशा की स्ट्रॉन्ग टीम के सामने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप की। सो दैट्स द कैरेक्टर वी नीड इन द इंडियन यू कैन से कि प्लेयर्स। लेट होप सो ऐसे प्लेयर हमें ज़्यादा मिले। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है,
कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लास्ट में बात करते हैं सुपर लीग केरला के बारे में। तो उनका जो पहला मैच है वो है 7 सितंबर को फोर्सा कोची एफसी वर्सेस मल्लापुरम एफसी के बीच में। तो उनके टिकट्स यहाँ पे ऑनलाइन सेल होना स्टार्ट हो चुके हैं। पेटीएम इनसाइडर करके जो वेबसाइट है वहाँ से आप टिकट परचेस कर सकते हो। टिकट की प्राइजेस मिनिमम 99 रुपीज़ रखा गया है एंड मैक्सिमम जो वीवीआईपी बॉक्स है उसके लिए 999 रखा गया है। तो सभी जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे जो अफोर्ड कर पाए उस तरह की टिकट प्राइसिंग एट द मोमेंट रखी गई है एंड पहला सीजन है तो काफ़ी ज़्यादा हाइप भी है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। लेट मी नो गाइज व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सुपर लीग केरला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।